हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैच विद पवन राव में जैसा आप लोगों को पता है कि कभी-कभार मैं बीच में आपके पास आता हूं और कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं ज्योमेट्री के, जिससे आप लोग ज्योमेट्री भूलो नहीं। हमारा चैप्टर चल रहा है साथ-साथ मेंसुरेशन, लेकिन हम लोग इसमें ज्योमेट्री साथ-साथ पढ़ते हैं ताकि आप लोग भूलो नहीं, और ये मैं हमेशा ही करूंगा। बीच-बीच में क्वेश्चंस डालते रहूंगा ताकि आपको थ्योरी कंप्लीट याद रहे। आज की क्लास में हम लोग 2013 मेंस में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो हम लोग करेंगे। क्वेश्चंस देखने के बाद आप लोगों को लगेगा कि सर इतने आसान क्वेश्चंस 13 मेंस में आते थे, लेकिन ये चीज ध्यान रखना 17 मेंस के क्वेश्चंस भी उतने आसान लगेंगे जितने 13 मेंस के थे। अगर आप लोग एक बार जो मेरे हार्ड क्वेश्चंस की अगर सीरीज है उसको अगर आप लोग 2 या 3 बार देख लेते हो तो ये क्वेश्चंस आप लोगों को आसान लगेंगे। 17 मेंस के क्वेश्चंस भी आसान लगेंगे, 13 वाले तो आसान लगेंगे ही लगेंगे। और जब भी मैं क्वेश्चंस डालता हूं मॉर्निंग में आपको टेलीग्राम के लिंक पर क्वेश्चंस मिल जाते हैं, उनको आप लोग पहले करने की कोशिश किया करो। अगर क्वेश्चन कर लो तो भी इस चैनल को आप लोग देखा करो। 6 से 7 का टाइम आप इस चैनल के लिए हमेशा फ्री रखा करो। चाहे आपका कोई भी काम है 6 से 7 तो इसको देखना ही देखना है। कभी नहीं पढ़ पाओ कोई चीज, कहीं गए हो तो भी 1 घंटे ये चीजें तो देखा करो, जिससे आपको कुछ चीजें रिकॉल होंगी। कर लो तो भी देखो, नहीं कर पाओ तो देखना है ही है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं 2013 मेंस के। आज क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूं। 13 मेंस नहीं, 14 मेंस के करते हैं हम लोग पहले, फिर 13 मेंस के करेंगे। आज हम लोग करते हैं 14 मेंस के, और आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है, उसको आप लोग पढ़ लीजिए। और क्वेश्चंस पढ़ने के बाद आप लोगों को लगेगा कि सर इतना आसान पेपर 13 में ही आता था, अब नहीं आ सकता। तो ध्यान रखना, आप लोग 17 मेंस के पेपर भी देख सकते हो, ऐसे ही लगेंगे आपको, करके देखो। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ए बी केंद्र वाले बिंदु बी वाले वृत्त का व्यास है सी पर स्पर्श रेखा बढ़े ए बी को मिलती है। यदि सी ए बी 34 तो सी बी ए का मान क्या होगा। मैंने हिंदी में पढ़ दिया है, मीडियम दोनों को हम लोग साथ लेकर चल रहे हैं। आप लोग हिंदी में भी क्वेश्चन पढ़ लीजिए और इंग्लिश वाले इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ लिया करो। तो पहला क्वेश्चन, ए बी केंद्र बिंदु ओ वाले वृत्त का व्यास है। ए बी जो है वो केंद्र वाले वृत्त का व्यास है ए बी, और अपने पास सी पर स्पर्श क्यू पर बढ़े हुए ए बी को मिलती है। बढ़े हुए ए बी को, बहुत आसान क्वेश्चन है, बढ़े हुए ए बी को क्यू पर मिलती है। सी पर स्पर्श रेखा जो है या स्पर्श क्यू पर ए बी से मिलती है बढ़े हुए को। सी ए बी इक्वल टू सी ए बी, ये वाला जो एंगल हम लोगों को दिया हुआ है सी ए बी इक्वल टू हम लोगों को 34 डिग्री दिया हुआ है। ये एंगल 34 डिग्री है, और हम लोगों से पूछा कि सी बी ए क्या होगा। सी बी ए क्या होगा, आप लोगों को याद होगा रेडियस पे अपने पास ये वाला जो कोण है ये अपने पास हुआ कितना डिग्री, 34 डिग्री। ये 90 डिग्री क्यों हुआ, व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण 90 डिग्री। क्या आप लोग ट्रायंगल का तीसरा एंगल फाइंड आउट कर सकते हो क्या, और यही पूछा है। त्रिभुज का तीसरा कोण आप लोग बताइए। तो तीसरा एंगल अगर आप लोगों को फाइंड आउट करना है, ये 90 है, ये 34 है, तो क्या ये वाला जो एंगल है वो 56 डिग्री बच गया क्या। ध्यान रखना, क्वेश्चन में अपने पास ये वाला एंगल भी पूछ सकता है, बताओ कैसे निकालोगे। ये वाला एंगल निकालने का तरीका ये होगा, ये 56 डिग्री अगर है तो क्या भाई ये कोण आप लोग निकाल सकते हो क्या, आप कहोगे हाँ सर निकाल सकते हैं। उसके बाद ये वाला एंगल अपने पास आ गया, और ये भी अपने पास है कैसे 34 डिग्री। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बताओगे, टेंजेंट पर कोण के बीच बना एंगल इस कोण द्वारा इधर बने एंगल के बराबर होता है। ये 34, तो ये 34 है। बाहर वाला एंगल ये अपने पास, अपने को पता है कि 180 में से 56 माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल अपने पास आ जाएगा 116, 34। तो ट्रायंगल का तीसरा एंगल हम लोग निकाल सकते हैं। कितना आसान क्वेश्चन था, 2014 मेंस का क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर्स के जब पेपर आप लोग देखोगे तो ये क्वेश्चंस मिलेंगे, और ये क्वेश्चंस मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण 90 डिग्री, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ये काफी दिन जब हो जाते हैं पढ़ते हुए तो उसको हम लोग एक बार रिवीजन हो जाता है इस टाइप से, और थोड़ी सी हेल्प मिलती है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। 2 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, उसको आप लोग पढ़ लीजिए और मैं भी आपके लिए पढ़ देता हूं। फॉर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल द रेशियो ऑफ द इन रेडियस एंड आउटर रेडियस इज, कितना आसान क्वेश्चन था। और 14 मेंस का हो रहा है, मैं प्री के क्वेश्चंस नहीं करवा रहा हूं, मेंस का क्वेश्चन हो रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के परिवर्त और अंतर्वृत्त की त्रिज्या का रेशियो क्या होगा। देखो तो ध्यान रखना, इसमें वही तो इन सेंटर होता है, वही सर्कम सेंटर होता है, वही ग्रेविटी सेंटर होता है, वही ऑर्थो सेंटर होता है। तो ये यहां से यहां तक ग्रेविटी सेंटर में रेशियो 2:1 है, तो बाहर वाले सर्कल की जो रेडियस होगी यहां से यहां तक वो तो होगी 2, और अंदर वाले सर्कल की जो रेडियस होगी यहां से यहां तक ये जो वो होगी अपने पास 1। तो रेशियो आ गया। अपने पास पूछा गया है कि आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या, तो आंतरिक त्रिज्या 1 है और बाह्य त्रिज्या 2 है, ये अपना आंसर है। तो ध्यान रखना, इक्विलेटरल ट्रायंगल में और इस पर बेस्ड ये जो एक पॉइंट है इस पर बेस्ड अच्छा क्वेश्चन बनेगा। किसमें, जब आप लोगों को मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा उसमें इस पर बेस्ड बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो ये पॉइंट याद रखना, ना अकेला ज्योमेट्री एक चैप्टर है कि कंप्लीट चैप्टर है ज्योमेट्री, ऐसी कंप्लीट चैप्टर मेंसुरेशन, और दोनों को रिलेट करके क्वेश्चन बनाता है आजकल एसएससी। तो छोटे छोटे पॉइंट्स आप लोगों को पता होने चाहिए। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिए। ये लिखा हुआ है, ए व बी एक ऐसे समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं जिसका हाइपोटेनस 10 है, क्षेत्रफल 20 है, तो a + b का होल स्क्वायर बताइए। यहाँ पर इस प्रकार से है, कितना आसान क्वेश्चन है। देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड ए व बी है, ये 10 है, और इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला था हाफ इंटू ए इंटू बी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वो 20 दिया हुआ है। तो a + b का होल स्क्वायर बताओ। 14 मेंस का क्वेश्चन है, तो a² + b² + 2ab होता है। तो a² + b² की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से a² + b² तो बराबर आ गया 100, और 2ab का मान आ जाएगा अपने पास 40, और 2ab का मान आ जाएगा अपने पास 80। तो a + b का होल स्क्वायर क्या 180 आ गया। यही पूछा है, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा है तो यही पूछा था, a + b का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आंसर आ गया 180। आसान सा क्वेश्चन है, एकदम आसान। और ये मैं मेरे पास से बनाकर क्वेश्चन नहीं समझा रहा हूं, आपको एकदम आसान लग रहे होंगे क्योंकि आपने बहुत अच्छे से, आसान क्यों हो गए क्वेश्चन, पहले ये क्वेश्चन टफ हो जाते थे, अब ये क्वेश्चन आसान इसलिए हो गए क्योंकि आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ ली, आपने चीजें अच्छे से अगर क्लियर हो गई तो फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और कॉन्फिडेंस अगर बढ़ता है तो फिर क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन भी आसान हो जाता है। अगला क्वेश्चन मैं समझाता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR, PR इज द हाइपोटेनस ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, PR = 30 डिग्री, देन एरिया ऑफ द ट्रायंगल। आसान सा क्वेश्चन, PRQ एक ट्रायंगल है, PRQ, PR इज द हाइपोटेनस, ऐसा हम लोगों से कहा है। PR 20 सेंटीमीटर लंबाई का एक कर्ण है, इसने हम लोगों से ये भी कहा है कि PRQ 30 डिग्री है। तो बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये 30 डिग्री। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको एक दिन समझाया था, और अगर नहीं याद तो कंप्लीट वीडियोस पहले से शुरुआत से 1 से लेकर अभी तक जो वीडियो चल रहा है, ये कम से कम 49 तक आप लोग सारे के सारे वीडियोस वापस देखिए। ये अपने पास 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होता है, तो ये हो गया 10, ये 30 है, ये 90 है, तो आप लोग तीसरी साइड यहाँ पर निकाल सकते हो, या ये कोण आप लोग बता सकते हो 60 डिग्री। अब यहाँ से या तो आप लोग तीसरी साइड निकालो, तीसरी जो साइड होगी वो होगी 10√3, तो फॉर्मूला लगा दो एरिया का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 10√3 × 10, तो आंसर जो आ गया अपने पास 50√3, ये अपना आंसर है। या यहाँ पर आप लोग ऐसा भी लिख सकते थे, एरिया का फॉर्मूला अपने पास हाफ इंटू दोनों भुजाओं का गुणनफल इंटू उनके बीच का कोण हमेशा लेते हैं साइन में, तो sin 60। इन दोनों को गुणा करो तो उनके बीच का कोण आएगा sin 30, 20 × 10√3 × sin 30, और इन दोनों को गुणा करो तो sin 90 आता है, और sin 90 की वैल्यू अपने पास होती है 1, इसलिए 90 डिग्री के बीच वाले एंगल को लिखना जरूरी नहीं होता। कितना आसान था, देखा ना आपने। अगला क्वेश्चन समझाता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप लोग। 5 नंबर में लिखा हुआ है, एक समभुज के आंतरिक कोण का योग 1440 है, तो भुजाओं की संख्या बताओ। आंतरिक कोण के योग का फॉर्मूला क्या n - 2 × 180 होता है क्या, बराबर दिया हुआ है 1440, 0 से 0 18 से कट के 8 बार, तो n की वैल्यू का 10 आ गई, ये अपना आंसर। आंतरिक कोण का योग दिया हुआ है, आंसर अपने पास आ गया। एकदम आसान क्वेश्चन, मैं इसलिए आसान क्वेश्चंस बता रहा हूं क्योंकि 14 मेंस में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग पढ़िए, देखिए 6 नंबर में लिखा हुआ है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, AD पैरेलल है BC के, विकर्ण AC और BD एक दूसरे को O पर काटते हैं, और इन तीनों की AO, CO, BO और DO की लेंथ दी हुई है, और हमें आंसर पूछा है। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6। कितने आसान क्वेश्चंस 14 मेंस में, तो ऐसे लग रहा है कि मतलब जिसने भी दिया होगा सभी का सिलेक्शन हो गया होगा।
आप लोग इस लेसन को देखकर ऐसे पता लगेगा आपको कि आपको लगेगा कि जिसने भी मेंस दिया होगा सभी का सिलेक्शन हो गया होगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हैं। और एक चीज मैं और समझा देता हूं, कुछ क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूं। क्यों छोड़ देता हूं? क्योंकि वो इससे भी आसान होते हैं। जो क्वेश्चन मैं छोड़ता हूं कुछ क्वेश्चन वो इससे भी आसान होते हैं। एडी पैरेलल है बीसी के, इस प्रकार से है एडी और बी और सी, इस प्रकार से एडी पैरेलल है बीसी के, ऐसा क्वेश्चन में कहा है तो दोनों को पैरेलल बनाओ, ये दोनों पैरेलल हैं, इसके दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को ऊपर अगर काटें तो ये कोण अगर x है तो ये भी x होगा, ये y है तो ये भी y होगा, और वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा बराबर होते हैं। तो मैंने कहा है कि जब भी इस प्रकार से दो लाइन पैरेलल हो, इसको इससे मिला दें और इसको इससे मिला दें तो दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, और सिमिलर हो जाते हैं तो ए ओ दिया हुआ है 3, ए से ओ तक 3 है, सी से ओ तक दिया हुआ है x - 3, ये दिया हुआ है बी से ओ तक बी ओ बराबर दिया हुआ है 3x - 19, ये दिया हुआ है 3x - 19, और ये हम लोगों को दिया हुआ है डी ओ बराबर दिया हुआ है x - 5। तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि दोनों के दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गए, अपने पास ए इस प्रकार से सिमिलर हो गए, तो क्या ऐसा लिखा जा सकता है कि अपने पास कि इसकी अपने पास x के सामने वाली साइड 3x - 19 और इसमें x के सामने वाली जो साइड है x - 5, ये इस प्रकार से हम लोगों ने लिख दिया, इसमें x के सामने वाली साइड ये, इसमें x के सामने वाली साइड 3x - 19, इसमें y के सामने वाली साइड x - 3, y के सामने वाली साइड x - 3, इसमें y के सामने वाली जो साइड है वो अपने पास आ गई 3। क्या यहाँ से आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का मान निकाल लेना, अपना आंसर आ जाएगा। द्विघात समीकरण बनेगी तो दो आंसर अपने पास आ जाएंगे। वो आप लोग या तो आप लोग द्विघात समीकरण करना सोल्व करना सीखो मेरे अलजेब्रा से। अलजेब्रा जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो लेसन आपको दिए मैं अलजेब्रा के, उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा द्विघात समीकरण आप लोग जल्दी सोल्व कैसे कर सकते हो, या फिर आपके पास तरीका है कि आप लोग ऑप्शन से वैल्यू पुट कर लीजिए, आपको थोड़ा सा जल्दी समझ में आ जाएगा। या तो ऑप्शन से वैल्यू पुट कर लेना या आप लोग ऐसे कर सकते हो इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पर चलते हैं। आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। 8 और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 13 है, तो बताइए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट सारों स्पर्श रेखाओं की लंबाई कितनी होगी, ऐसा हम लोगों से पूछा है। बताओ कितनी बार समझाया है, जिसका बेसिक थोड़ा सा भी ठीक है वो तो सारे लोग ये क्वेश्चन कर लोगे। मैंने कहा है कि इस प्रकार से अगर है तो ये अपने पास सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस 13 है, एक की रेडियस 8 है, एक की रेडियस 3 है, तो हमें ये हम लोगों से पूछा गया है कि इसकी लेंथ आप लोग फाइंड आउट कीजिए। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ऐसे ये वाला जब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जब आए आप लोग इंग्लिश में पढ़ लीजिए, क्योंकि कभी इसको अनुस्पर्श रेखा बोलता है, कभी सीधी स्पर्श रेखा बोलता है। देखो इसमें नाम आया सरल सार स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, ऐसा हम लोगों से पूछा है। तो 13 के स्क्वायर में से फॉर्मूला आपको याद होगा, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स का स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 का स्क्वायर। 13 के स्क्वायर में से 5 के स्क्वायर माइनस करोगे तो 12 के स्क्वायर, ये अपना आंसर है। तो आंसर आ गया 12, रूट करोगे इसका तो आंसर आ गया 12। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स का स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 का स्क्वायर, क्या याद है क्या? और मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि आए मैंने कहा था आपको कि आए हुए क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा प्रीवियस ईयर्स के, इसलिए एक बार आपको करवा रहा हूं। बाकी क्वेश्चंस ये एकदम आसान है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 8 पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है अपने पास किसी वक्त PQ तथा RS की जीवाएं जब बढ़ाई जाती हैं, PQ तथा RS जीवाएं। क्वेश्चन नंबर 8 एक बार मैं पढ़ लेता हूं, आप लोग भी पढ़ लीजिए। O बिंदु पर मिलती हैं, PQ 6 है, OQ 8 है, OS 7 है, तो जीवा RS की लंबाई क्या होगी, ऐसा हम लोगों से पूछा गया। PQ और RS जब बढ़ाई जाती हैं, देखिए PQ और RS जब एक्सटेंड की जाती हैं, बढ़ाई जाती हैं, तो वो मिलती हैं पॉइंट O पर, ऐसा इसने कहा है। P से Q तक 6 है, P से Q तक 6 है। आगे हम लोगों से दिया हुआ है O से Q तक 8 है, OQ 8 है, O से S तक 7 है, तो R से S की लंबाई क्या होगी? आप लोगों को याद होगा PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD, तो OQ इंटू OP। O से Q तक 8 है और O से P तक 14 है, ये 7 है, ये 7 प्लस x है। क्या सोल्व करके x का मान निकालोगे क्या? इतना आसान क्वेश्चन आए थे, अगर ये भी आप लोग अब नहीं कर पाओ तो फिर आप लोगों को तो कैसे सिलेक्शन दे सकता है SSC। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिए उसको, इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फॉर द डायगोनल्स AC and BD of a cyclic quadrilateral ABCD is P if APB equals to 64 CBD equals to 28 the measures of angle ADB is। चक्रीय चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC व BD पर प्रतिच्छेदन बिंदु P है। देखो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज है A B C और D, इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट अपने पास वो दिया हुआ हम लोगों को P। इसने हम लोगों से कहा है APB equals to 64 डिग्री, APB ये वाला जो एंगल है वो हमें दिया हुआ है 64 डिग्री, APB इक्वल टू 64 डिग्री एंड CBD इक्वल टू 28 डिग्री, CBD ये हमें दिया हुआ है 28 डिग्री। और हम लोगों से पूछा है कि आप लोग बता दीजिए कि ADB का मान क्या होगा, एंगल AD और B का मान क्या होगा, हमें ये वाला एंगल पूछा गया है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, इस आर्क द्वारा सर्कमफ्रेंस पर बनेगा, ये अगर 28 है तो ये भी कितना है 28। ADB पूछा ना लोगों से, ADB का माप क्या होगा, ADB का माप क्या होगा, तो ये एंगल 28 है। और मुझे सारे लोग मिलकर ये बताओ जो एक्सटीरियर एंगल होता है, भाई ये जो कोण होता है वो क्या अंत अभिमुख कोण के योग के बराबर होता है क्या? भाई ये जो कोण होगा वो अंत अभिमुख कोण के योग के बराबर होगा। तो क्या इन दोनों का जो सम है, इसको अगर हम लोग x मान लें तो इन दोनों का सम, भाई ये जो कोण होता है वो अंत अभिमुख कोण के योग के बराबर होता है, तो इन दोनों का जो सम है 28 प्लस x बराबर 64 होगा। क्या आप लोग यहाँ से सोल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो क्या? x का जो मान आ जाएगा वो अपने पास आ जाएगा 36 डिग्री, और यही अपना आंसर है। ये उधर जाकर माइनस करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 36 डिग्री, ये आंसर। इतना आसान क्वेश्चन आया था, एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर। लेकिन मैं इसलिए करवाता हूं ताकि आपको थ्योरी बीच बीच में याद दिलाते रहूं, इससे आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिए। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तीन वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श कर रहे हैं, एक वृत्त के केंद्र से अन्य दो वृत्तों को जोड़ने वाली रेखा से दूरी कितनी होगी। देखो अब ये 14 मेंस का क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए हैं 14 मेंस के। क्यों छोड़ दिए? वो ज्यादा आसान थे, तो एकदम आसान क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, अगर रेडियस 6 है, 6 6 6 और 6, तो अपने पास 12 बन गया। और इसके सेंटर से ये इसकी डिस्टेंस हम लोगों से पूछी गई है, रेडियस, ये इसका रेडियस का काम करेगी, टेंजेंट का काम करेगी, ये रेडियस है तो रेडियस और टेंजेंट के बीच टेंजेंट का काम करेगी, और ये रेडियस तो ना पड़ेगी। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2 इनटू साइड। इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट निकालनी है और हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2 इनटू साइड। ये मेंशुरेशन में मैं आपको समझाऊंगा कैसे आया। तो √3/2 और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 12 है, 5 आ गया 6√3। तो आसान आज का क्लास एकदम आसान, सिर्फ इसलिए ताकि आप लोगों को ज्योमेट्री वापस थोड़ी रिवीजन हो। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कल इवनिंग में फिर से मिलता है। Hey guys, this is सोनू अलावत और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक बहुत ही जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि निकल के आ रहा है सेबी असिस्टेंट मैनेजर रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से।